नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह के 7 बजने के और ये वक्त है आपके फेवरेट शो सुप्रभात राजस्थान का, जिसमें आपको हम बताएंगे वो तमाम खबरें जो बनने वाली हैं आज की सुर्खियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं जैसलमेर से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल रामदेवरा समाधि स्थल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पोखरण रेलवे स्टेशन पर धमकी भरा पत्र मिला है। स्टेशन की खिड़की पर जो है बम का लेटर मिला है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। समाधि स्थल पर चढ़ने वाले घोड़े में बम की सूचना मिली है। लेटर में दाऊद और साथ ही पाकिस्तानी आतंकियों का जिक्र भी किया गया है। पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी हमला कराने का भी जिक्र किया गया है। रामदेवरा पहुंचे यात्रियों की अब गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। समाधि स्थल के अंदर से सभी घोड़े निकलवाए भी बाहर गए हैं। पोखरण और रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर लगातार सर्च अभियान चल रहा है। रामदेवरा मेला परिसर में भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। बीडीएस, एटीएस सुरक्षा व्यवस्था लगातार रामदेवरा की परखने का काम कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जैसलमेर के पोखरण से, जहां पर पोखरण रेलवे स्टेशन पर जो है धमकी भरा पत्र मिला है। वो पत्र भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आपको पत्र दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर उसके बाद से पुलिस जाब्ता जो है वहां पर मौजूद, जो कि चाक चबूत व्यवस्था वहां पर और भी ज्यादा कर दी गई, सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई। रामदेवरा स्थल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लेटर में दाऊद पाकिस्तानी आतंकियों का जिक्र किया गया है। जैसे ये खबर सामने आई उसके बाद से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। समाधि स्थल के अंदर से सभी जो घोड़े हैं वो बाहर निकलवा दिए गए। पोखरण व रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान जो है बढ़ा दिया गया। तस्वीर आपको लेटर की भी दिखा रहे हैं। इसमें लेटर में दाऊद और साथ ही पाकिस्तान के आतंकियों का जिक्र है। कहा गया कि पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमला करवाया जाएगा। सावलदान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सावलदान, आस्था का केंद्र रामदेवरा आतंकियों के निशाने पर इस पत्र में क्या कुछ कहा गया और इसके बाद क्या सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव मेले का कल 6ठा दिन था और पोखरण रेलवे जो टिकट खिड़की है जिस पर एक पत्र मिलने से हड़कंप मच गया। उससे हर कोई चिंतित नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। और जो बम में जिसका जिक्र किया है कि एक घोड़ा है जिसमें बम बारूद हो सकता है, इसमें दाऊद का जिक्र किया गया है। उस लेटर में पाकिस्तान का आतंकवादी गतिविधि करवाने का जिक्र किया, ताकि हजारों और लाखों की तादाद में पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने पहुंच गए, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की ओर से पहले ही बेहतरीन करके, जिसकी सुपर मॉनिटरिंग एसपी सुधीर चौधरी लगातार कर रहे हैं। और जो लेटर मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जीआरपी अलर्ट है। रात को देर रात तक सर्च अभियान चलाया, जिसकी देर रात तक एसपी खुद ने इस पे पैनी नजर बनाई रखी, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। जो घोड़े थे उसको बाबा रामदेव मंदिर में जो श्रद्धालु लेके पहुंचते हैं, आस्था का बड़ा केंद्र है, बाबा रामदेव का प्रतीक है ये घोड़ा। उस घोड़ों को भी वहां से जो रुणीचा कुआं है वहां घोड़ों को रखवा दिया है। और उसकी आज अब कुछ समय बाद ही उसकी चेकिंग शुरू होगी, उसकी जांच होगी। और जो बाबा रामदेव के भक्त आ रहे हैं उनको विशेष चेकिंग के बाद बाबा रामदेव समाधि तक पहुंचने दिया जा रहा है। जी, क्या ये लेटर खुला लेटर था, ये किसी एनवेलप में आया था, उसमें भी किसी की मोहर या फिर एड्रेस? देखिए, जो ये लेटर है वो खुला बताया जा रहा है। जो प्रथम जो सूचना मिली है, और ये जो पोखरण टिकट खिड़की के पास रखा था, उस जो खिड़की के पास जीआरपी पे गए और आम लोगों किसी व्यक्ति को, जो रेलवे के विभाग के कर्मचारी को ये लेटर मिला, उसके बाद से पुलिस को सूचना दी। उसके बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर रही। लेटर मिला कब? और चूंकि सीसीटीवी भी तो लगे होते हैं, तो लेटर कोई रखता हुआ क्या नजर आया है अब तक? देखिए, सबसे बड़ी बात देखी जाए तो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है और सबसे बड़ी फेलियर बात भी इसको कहा जा सकता है। रेलवे विभाग की ओर से जो रेलवे टिकट खिड़की है उसमें उस स्थान पर सीसीटीवी कैमरे नहीं होने के कारण आज पुलिस के लिए ये लेटर सिरदर्द बनना है। अन्यथा सीसीटीवी होती तो वहां जो संदिग्ध व्यक्ति था वो शिनाख्त हो जाती। उसको लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन जो रात को जो पोखरण के एडिशनल एसपी गोपाल सिंह भाटिया और सीओ वहां मौके पे पहुंच गए हैं। उनका एक ही कहना है कि जो सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो, बाबा रामदेव के भक्तों को कोई प्रकार की परेशानी न हो, कोई भगदड़ नहीं हो, इस हिसाब से लेकर पुलिस लगातार अलर्ट नजर आ रही। जी, सावलदान, लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जो लेटर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? आपने पढ़ा क्या ये लेटर, या पुलिस अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है? इस लेटर में क्या लिखा गया है?
देखिए, मोटा मोटी बात की जाए, लेटर तो स्पीकिंग में लिखा हुआ है, इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आ रही है, पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। मैंने रात को बहुत प्रयास किया इसका, लेकिन मोटा मोटी देखा जाए उसमें ये बताया गया है, और प्रशासन और पुलिस ने, सुरक्षा एजेंसियों ने उस मोटा मोटी लेटर को पढ़ा है और वो समझ भी इस बात को पाई है। उसमें कहा है कि भाई जो बाबा रामदेव जो मंदिर है उसमें जो घोड़े चढ़ाए जा रहे हैं उसमें बम है और बम से बड़ा हादसा हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। उसमें पाकिस्तान का इसमें जिक्र किया है और इसमें जो दाऊद का भी जिक्र किया है। वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिलाने का प्लान कर रहे हैं। मैं सतर्क जागरूक हूं, आपको पहले सूचना दे रहा हूं, तब पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से ले, ऐसा इस लेटर में मोटा मोटी इसमें जिक्र किया गया है। जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर रात में ही किस तरह से सर्च अभियान को शुरुआत कर दी गई है। आप बता रहे हैं एसपी सीओ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कितनी सुरक्षा जांच एजेंसियां अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं? देखिए, लगातार जो रात को जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां जो टीमें हैं विशेष तरह से उनकी चेकिंग की जा रही है। जो बाबा के भक्त आ रहे हैं उनके जो बैग है उनकी चेकिंग की जा रही है, जो घोड़े लेके आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। लगातार प्रशासन एक बात को लेकर विशेष गंभीरता बरत, कोई प्रकार की चूक नहीं हो, चूक होने से कोई बड़ी घटना न सामने आ जाए, इसको लेकर लगातार दहशत भी नहीं जानी चाहिए, इस तरह का मैसेज भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और पश्चिम राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले रामदेवरा आतंकियों के साए में आ गया, आतंकियों के निशाने में आ गया और ऐसे में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। शुक्रिया सवलदान, आगे हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए मौसम का जिक्र कर लेते हैं। तो प्रदेश में फिर से देखिए मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, जबकि 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो एक बार फिर मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पे एक सिस्टम ऊपर खाड़ी पर बनता हुआ और उसी का असर है। राजस्थान में इस वक्त 56% ज्यादा बारिश हुई है, यानी कि दोगुनी बारिश हुई है और ऐसे में कई बांध के जो गेट हैं वो खोले जा रहे हैं। झील, नदी, नाले उफान पर हैं और एक बार फिर 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, यानी कुल मिलाकर भारी बारिश की संभावना 9 जिलों में है। तो भारी बारिश का दौर देखने को भी मिल रहा है और उसी के लिहाज से लगातार अपील भी की जा रही है लोगों से कि जल भराव वाले क्षेत्रों में ना जाएं। जगह जगह पर जो है अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। भजनलाल सरकार प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के साथ ही एक शहर एक निकाय का मॉडल भी लागू करेगी और इसके तहत जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए 2 नगर निगमों को खत्म करके एक ही रखा जाएगा। ये दावा यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने किया है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन, पूरे प्रदेश में एक राज्य 1 स्टेट 1 इलेक्शन होना चाहिए। निकायों की सीमा पर टेंशन, जिन निकायों का सीमा विस्तार होना है उनका सीमा विस्तार होगा। 1 इलेक्शन पर सियासी घमासान, स्टेट 1 इलेक्शन की बात कहकर भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल निकायों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। चुनाव कराना आवश्यक है। निकाय चुनाव जनता देगी जवाब। जन कल्याण की योजनाएं बंद करने संबंधी इन सबका जो इन्होंने बंद करने का कार्य किया उसके विरोध में जनता सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। देश भर में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें हो रही है। अब इसी कड़ी में केंद्र की तर्ज पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट दे दिया है। उन्होंने कहा कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर निकाय स्तर पर काम चल रहा है और सरकार सोच रही है कि राज्य सरकार 2025 में एक साथ निकाय चुनाव कराए। पूरे प्रदेश में एक राज्य 1 स्टेट 1 इलेक्शन होना चाहिए। इस दिशा में काम चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के कई निकायों के सीमा विस्तार और परिसीमन पर भी बयान दिया है। उनका कहना है कि परिसीमन पर कार्य चल रहा है, वहीं ज्यादा निकाय वाले शहरों को मर्ज करने की बात कही। ऐसे में जयपुर, कोटा और जोधपुर में फिर से एक निकाय किए जा सकेंगे। जिन निकायों का सीमा विस्तार होना है उनका सीमा विस्तार होगा। सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा और वार्डों के पुनर्गठन के साथ ही आपकी जो जिज्ञासा है, एक
जब वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहा है तो एक शहर एक निकाय भी होगा। इधर यूडीएच मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने इस बयान को आड़े हाथों लिया और वन स्टेट वन इलेक्शन की बात को बेमानी बताया। कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन कराना निकायों को कमजोर करने की कोशिश है। वो इस तरह की जब बात कहते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में अपना जन समर्थन खो चुकी है और केवल इसलिए चुनावों को टालने के लिए, इन निकायों को कमजोर करने के उद्देश्य से, कंट्रोल करने के उद्देश्य से इस तरह की बात करी है। यही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव टालने का आरोप लगाया। स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि जन समर्थन खोने के बाद चुनाव टालने का बहाना है। छोटे स्तर पर जनता के काम कराने के लिए चुनाव समय पर कराना जरूरी होता है। सरकार के इस फैसले का जनता जरूर जवाब देगी। सभी जो जनता के हित में लिए गए फैसले हैं, आज रिव्यू के नाम पर भारतीय जनता पार्टी उनको बंद करना चाहती है, उन फैसलों को उलटना चाहती है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो ये निर्णय हैं, जो कांग्रेस सरकार की जन कल्याण की योजनाएं बंद करने संबंधी, इन सबका जो इन्होंने बंद करने का कार्य किया, उसके विरोध में जनता सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। बीजेपी और कांग्रेस में अब वन स्टेट वन इलेक्शन पर तलवार खिंच गई है। देखना ये होगा कि जनता इस पर कितना समर्थन दिखाती है और वन स्टेट वन इलेक्शन पर तकरार कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भारत पाक बॉर्डर पर डीआरआई की टीम ने एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री को जब्त कर लिया है। बीच गांव में अवैध फैक्ट्री से ऐसे चल रही थी वहां पर जैसे मानो किसी का डर ही नहीं है और सुनसान इलाके में मशीनें लगा रखी थी। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत पाक बॉर्डर पर अवैध धंधा, बीच गांव में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री, लाखों की मशीनें और सुनसान मकान। फैक्ट्री के 3 किलोमीटर तक नहीं कोई घर। सुनसान इलाके में बने इस मकान को देखिए। किसी सरहदी इलाके के बंकर की तरह दिखने वाला यह मकान अवैध फैक्ट्री का सबसे बड़ा ठिकाना है। भारत पाक बॉर्डर पर सबसे बड़ा अवैध धंधा चल रहा था। बाड़मेर में सुनसान जगह पर धोरों के बीच ड्रग फैक्ट्री पकड़ी गई। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने स्थानीय पुलिस की मदद से जिले के रामसर थाना इलाके में चल रही ड्रग की फैक्ट्री पर दबिश दी। इतना ही नहीं, मामले में एक व्यक्ति को भी डिटेन किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। खेत में बने मकान पर टीम ने कार्रवाई की। टीम को जनरेटर के साथ मशीनें मिली हैं। मशीनों को लेकर एक्सपर्ट बुलाए गए। फैक्ट्री में एमडी ड्रग बनाया जाता था, जिससे राजस्थान के प्रमुख शहरों समेत देश भर में सप्लाई किया जाता था। हालांकि एमडी के अलावा भी किसी अन्य ड्रग का निर्माण यहां किया जाता था। इसकी जांच भी की जा रही है। मामले को लेकर डीआरआई ने अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक खेत में बने कमरे और ढाणी में एक जनरेटर, ड्रग्स की फैक्ट्री की मशीनें और केमिकल समेत अन्य सामान मिला है। फैक्ट्री सुनसान इलाके में चल रही थी। करीब 3 किलोमीटर के आसपास कोई भी ढाणी या घर नहीं है। बताया जा रहा है कि एमडी ड्रग्स बनाने वाला रैकेट महीने में 2-3 बार इस फैक्ट्री पर आता था और ड्रग्स बनाकर महाराष्ट्र तक पहुंचाते थे। वहीं इस एमडी के मुख्य सरगना सांचौर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं और वहीं पर ज्यादा माल होने की संभावना है, तो टीम जानकारी में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। यूएई से भारत तक गोल्ड स्मगलिंग का नेटवर्क खड़ा करने वाला मुनियाद अब इंटरपोल की मदद से एनआईए की गिरफ्त में आ चुका है। भारत के बड़े एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ने के बाद मुनियाद ने जब एयरपोर्ट का रुख किया तो वो फंस गया। मुनियाद ने कैसे गोल्ड स्मगलिंग का नेटवर्क खड़ा किया, देखिए इस रिपोर्ट में। मुनियाद की मियाद पूरी। चार साल की फरारी, अब हवालात की बारी। इंटरपोल ने एनआईए को सौंपा मुनियाद। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स मुनियाद अली है, जो अब इंटरपोल की मदद से एनआईए की गिरफ्त में आ चुका है।
मुनियाद अली खाड़ी देशों से भारत में सोने की अवैध तस्करी करने के लिए कुख्यात है। 4 साल से एनआईए मुनियाद की तलाश में जुटी हुई थी। 4 साल की फरारी के बाद मुनियाद गिरफ्त में आया है और अब भारत लाया जा चुका है। मुनियाद ने ही खाड़ी देशों से भारत तक गोल्ड तस्करी का अवैध नेटवर्क तैयार किया। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गोल्ड तस्कर मुनियाद अली खान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे राजस्थान ले गई है और राजस्थान स्थित वहां पर सीबीआई के दफ्तर में उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। खाड़ी देशों से भारत तक गोल्ड स्मगलिंग का नेटवर्क खड़ा करने के बाद मुनियाद लगातार फरार था। उधर मुनियाद को पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। इसके बाद इनपुट मिला कि मुनियाद यूएई में है। यहाँ यूएई और आबू धाबी की टीमों की मदद से उसे पकड़कर भारत लाया गया और फिर एनआईए की टीम को सौंप दिया गया। मुनियाद अली खान के खिलाफ साल 2020 में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था और जिस तरह से उसके खिलाफ केस रजिस्टर करने के बाद पिछले कुछ सालों से लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम उससे जुड़े मामले में तफ्तीश कर रही थी। उसके बाद ये जानकारी मिली कि मुनियाद अली खान वो विदेश भाग गया है और विदेश में रह करके वहां से गोल्ड तस्करी के मामलों को अंजाम दे रहा है। मुनियाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर रियाद, सऊदी अरब से भारत में सोने की अवैध तस्करी का प्लान और नेटवर्क तैयार किया था। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर पहले भी रियाद से जयपुर में सोने की तस्करी करवा चुका है। मुनियाद ने खाड़ी देशों में काम करने वाले लोगों को अपने सिंडिकेट में शामिल कर रखा था। मुनियाद वहां काम करने वाले भारतीयों को कमीशन का लालच देता था। उसने खाड़ी देशों से जयपुर, दिल्ली और कोलकाता तक नेटवर्क बनाया। पिछले कुछ सालों में जब उसे लगा कि दिल्ली और कोलकाता के एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ गई, तो उसने जयपुर एयरपोर्ट को सेंटर बनाया। खाड़ी देशों से सोना लेकर आने वालों को केवल ये निर्देश दिए जाते थे कि उन्हें ये गोल्ड केवल एयरपोर्ट के बाहर तक पहुंचाना है। मुनियाद अली खान, उसका जो राजस्थान कनेक्शन है, राजस्थान में कई ऐसे गोल्ड तस्करों के संपर्क में रह करके वो गोल्ड तस्करी के मामलों को अंजाम दे रहा है। उसके बाद एनआईए के इस इंफॉर्मेशन के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई एक्शन मोड में आई और उसके बाद इन तमाम मामलों की जानकारी इंटरपोल के साथ साझा की गई और इंटरपोल के साथ साझा करने के बाद इस मामले में इंटरपोल और सीबीआई के द्वारा एक ज्वाइंट तौर पर एक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उसे यूएई से हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उसे भारत लाया गया। भारत लाने के बाद जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया, उसके बाद उसको औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम उसे लेकर राजस्थान निकल गई और राजस्थान स्थित सीबीआई की जो स्थानीय कोर्ट है वहां पे पेश करने के बाद वहां पर आगे का रिमांड लेकर उससे विस्तार से पूछताछ करेगी। यहाँ बता दें कि एनआईए ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 जुलाई 2020 को तस्कर कर लाए गए सोने को जब्त करके सितंबर 2020 में केस दर्ज किया था। उस वक्त पकड़े गए एक गोल्ड तस्कर ने पूछताछ में मुनियाद के बारे में जानकारी दी थी। मार्च 2021 को रेड कॉर्नर नोटिस के लिए एनआईए की विशेष कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया था। कहा जा सकता है कि इस मामले पर अब तक जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट को, उसके जो चार्जशीट है उसकी रिपोर्ट को भी सीबीआई के द्वारा आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की जा सकती है। एनआईए की अपील पर सीबीआई ने मुनियाद के खिलाफ 13 सितंबर 2021 को इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। मुनियाद की तलाश के लिए इसे दुनिया भर की सभी कानूनी एजेंसियों को भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर की कुर्सी जाना तय हो चुकी है और ऐसे में अब निगम में महापौर पद के लिए फिर से जोड़तोड़ शुरू हो गई है। अभी देखने वाली बात होगी कि कार्यवाहक महापौर लाया जाता है या फिर चुनाव कराए जाएंगे। जिससे मुलाकात की नगर निगम हेरिटेज में जिस प्रकार का वातावरण था, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था, अगर उससे कांग्रेस पार्टी के पार्षद आहत थे और वो अपनी पीड़ा व्यक्त करने मेरे पास आ गए, मैंने उनको सुन लिया और निश्चित रूप से हम उनकी पीड़ा का निराकरण करेंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में महापौर का पद ओबीसी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है।
और ऐसे में बहुमत के हिसाब से पाला कांग्रेस का भारी है। वर्तमान में नगर निगम हेरिटेज में 17 ओबीसी महिला पार्षद हैं, जिनमें से कांग्रेस की 9 और बीजेपी की 4 ओबीसी महिला पार्षद हैं। 4 ओबीसी महिला पार्षद अन्य कैटेगरी में भी हैं। ऐसे में कांग्रेस की मांग है कि बोर्ड उनका है तो कानून के मुताबिक कार्यवाहक महापौर उनका ही बनना चाहिए। हालांकि नगर निगम हेरिटेज के चुनाव में अभी 14 महीने बाकी हैं। अगर नगर निगम के वर्तमान गणित पर गौर करें तो नगर निगम हेरिटेज में कुल 100 वार्ड है। महापौर बनाने के लिए 51 पार्षद जरूरी है। अगर महापौर निलंबित होती है तो पार्षदों की संख्या 99 रह जाएगी। वर्तमान में कांग्रेस के 47 पार्षद हैं, जबकि बीजेपी के 42 पार्षद। पिछले चुनाव में 11 निर्दलीय पार्षदों में से 9 ने कांग्रेस को तो 2 ने बीजेपी को समर्थन दिया था। ऐसे में सरकार चुनाव करवाती है या फिर अस्थायी तौर पर महापौर नियुक्त करती है, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन इसी बीच ये खबर है कि नगर निगम की वर्तमान महापौर कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हो गई हैं। और अब आपको दिखाते हैं